चौधरी परवेज इलाही रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई के सदर गुजरात के मुकदमे में रिहा हुए तो गुजरावाला के मुकदमे में दोबारा हिरासत में ले लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन मुकदमे में रिहा करने का हुक्म दिया। कहा, परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन के कोई शवाहिद नहीं मिले। अगर वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। रिहाई मिलने के बाद एंटी करप्शन ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वो बेगुनाह हैं, अदलिया पर भरोसा है, हमेशा से अफवाज पाकिस्तान के हामी रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही को कल उनके घर के करीब से हिरासत में लिया गया था। तहरीक इंसाफ के वसीम अकरम प्लस सियासत से माइनस। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि वो हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। अमन और बाहमी हम आहंगी की सियासत को फ़रोग देना वक्त की ज़रूरत है। डेरा इस्माइल खान से पीटीआई के साबिक MNA शेख याकूब भी पार्टी छोड़ गए। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि फौजी तनसीबात पर हमले और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। शेख याकूब ने 2018 में मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी थी। उधर पीटीआई के साबिक MNA जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी के हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि 9 मई के वाक़यात 12 मार्च से बनाए गए बयानिए का नतीजा है। जहांगीर तरीन ग्रुप मजीद मजबूत होने लगा। साबिक सूबाई वजीर पीर सईदुल हसन JT ग्रुप में शामिल। अब्दुल हई दस्ती, न्यास गिशगोरी, कैसर मक्सी का भी जहांगीर तरीन को ज्वाइन करने का फैसला। साबिक अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन से मुलाकात। साबिक सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान ने भी जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने का इंदिया दे दिया। जहांगीर तरीन की जानिब से आइंदा हफ्ते नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान मुतवक्के। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जहांगीर तरीन से राब्ते। आज भी लाहौर में अहम सियासी शख्सियात जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगी। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील। जेल में कोई बदसलूकी नहीं हुई। जलाओ घेराव केस में पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन कारकुनों की तरतीब। सनम जावेद ने कहा, जेल में रखना ही ज्यादती है। आलिया हमजा बोली, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पीटीआई की 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज़ की तौसीह कर दी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म कराने के लिए मुस्लिम लीग नून ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का वीडियो लिंक इजलास। पानामा केस में नज़रसानी अपील की बजाय 62(1)F से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर की जाएगी। नून लीग ताहयात नाअहली को 5 साल की नाअहली में तब्दील करने की दरख्वास्त देगी। हक में फैसला आने की सूरत में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों की ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी। 5 साल की नाअहली की सूरत में ये मुद्दत पहले ही पूरी हो चुकी। मुल्क की मुआशी, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की गरीब तबके को हर हाल में रिलीफ देने की हिदायत। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात से फिर इनकार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौजूदा हालात में चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात पर शोहदा के खानदानों का रद्द-ए-अमल आ सकता है। पीटीआई के सरबराह ने मुज़ाकराती कमेटी तो बनाई लेकिन खुद सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं। वो संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता करें, उनकी क़यादत मुस्बत जवाब देगी। 9 मई को शरपसंद अनासर जना हाउस से लैपटॉप और दीगर हसास दस्तावेज़ात भी ले गए जिन्हें फौजी ही बरामद करेंगे। फौजी तनसीबात पर हमलों के मनसूबा साज पर मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। परवेज इलाही गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है कि परवेज इलाही एंटी करप्शन के हाथों करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। मासूम झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर सियासी और गैर जानिबदार है। IMF के बगैर बजट प्लान बी पर कल से काम का आगाज। आइंदा 13 माह के दौरान डॉलर की दस्तयाबी के लिए मुतबादिल प्लान तश्कील। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कम हुजम की अदायगियाँ यकीनी बनाने के लिए कलील मुद्दती कर्जे लिए जाएंगे। कर्जों को इम्पोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान को आइंदा 12 माह $27 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलने की उम्मीद।
$31 अरब की एक्सपोर्ट का तखमीना। ट्रेड पॉलिसी आइंदा हफ्ते जारी कर दी जाएगी। ज़रा के मुताबिक आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2458 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सूबों के लिए 1558 अरब रुपए और विफाक के लिए 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा जाएगा। बजट में नौजवानों की तरक्की के लिए खसूसी रकम मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट तजावीज़ पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को आला तालीम, पेशा वराना तरबियत, बावकार रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ। बजट में तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप का प्रोग्राम शामिल किया जाए। किसान पैकेज के तहत शुरू किए गए मंसूबे जारी रखे जाएँ। उधर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। बजट से कबल 114 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। पाक ईरान रूस तिजारत के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने पाक ईरान और पाक रूस बॉर्डर तिजारत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान, ईरान और रूस को बॉर्डर ट्रेड के जरिए एशिया बरामद कर सकेगा। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस रूल्स जारी कर दिए। नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाकिस्तान, ईरान और रूस से खाम तेल, LNG और LPG दरामद कर सकेगा। SRO के तहत हुकूमती और निजी कंपनियां बॉर्डर ट्रेड कर सकेंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक मुशावरत की गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुतल्लिका तहकीकात में पेशरफ्त। नैप ने 190 मिलियन पाउंड के मुबैना स्कैंडल के मरकजी मुलजिम चेयरमैन PTI को 7 जून को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह को नैप के सवालनामे के तमाम सवालात के जवाब साथ लाने की हिदायत। नैप ने बुशरा बीबी को भी 7 जून को बुला लिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना किरदार अदा करें। एक खुद साख्ता सियासतदान ने इक़्तिदार की हवस में मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। रावलपिंडी में दूध फरोशों की मनमानियां। दूध दही की कीमतों में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। दूध 200, दही 220 रुपए में फरोख्त होने लगा। हाई फैट दूध की सरकारी कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर है। जून के लिए भी दूध दही की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद में पाक फौज के हक में रैली। वफाकी वज़रा, वकला, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरा ने 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हुए कहा है कि हमें पाक फौज पर फख्र है। शुरा ने पाकिस्तानी अफवाज के हक में नारे भी लगाए।